देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। खास पेशकश में आज बात करेंगे एक्शन जारी कब होगी गिरफ्तारी को लेकर। लड़के हैं साहब, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, यह बयान आपको भली भांति याद होगा जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने लड़कों को लेकर यह बयान दिया था। दरअसल उम्र महज 12 साल, न दुनिया की समझ और न दुनियादारी की। जब तक दुनियादारी की समझ आती तब तक उसे इतना गहरा जख्म मिल गया जिसकी टीस शायद ही कभी कम होगी। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की एक ऐसी किशोरी जिसका पहले बलात्कार हुआ और फिर उसका वीडियो बनाया गया। जब इतने से भी इन भेड़ियों का मन न भरा तो पीड़िता को वहीं वीडियो दिखाकर लगातार उसके साथ हैवानियत की गई। आरोपी भी एक नहीं बल्कि 2 लोग जो उसके साथ ये खेल खेलते रहे। अब मामला खुला तो किशोरी 2 महीने की गर्भवती हो गई और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोग भी इस साथ सामने आए और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। उनके आक्रोश से पुलिस भी हरकत में आई और दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। आरोपियों में से एक समाजवादी पार्टी का भद्रसा नगर अध्यक्ष भी है। इसी बीच रामनगरी में एक बच्ची के साथ हुए इस जघन्य अपराध की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। मामले पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरोपी समाजवादी पार्टी का है, उसने पिछड़ी जाति की बच्ची के साथ कोई कृत्य किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर सीएम योगी ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपी पर एक्शन ना लेने को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ घूम फिर रहा था, लेकिन पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमा है। समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे अपराधियों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या उन्हें माला पहनाया जाएगा? घटना के बाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने इस बारे में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इस मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया था और कहा था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं। अब सीएम योगी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है और कड़ी कार्रवाई का आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको यह भी हम बताएं कि सीएम योगी ने अयोध्या रेप पीड़िता की मां से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। अब इस पूरे मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। रेप के मुख्य आरोपी मोहित की संपत्तियों की भी जांच शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर आज की खास पेशकश में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का बयान आपको सुनवाते हैं। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सदन में सीएम की तरफ से बयान दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ
अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अमलेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे। अमलेंद्र का भी हम रुख करेंगे और साथ ही अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे अयोध्या से, अनिल का भी हम रुख करेंगे। महंत राजू दास जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार तो किया है, लेकिन इस घटना को लेकर क्या आप कहेंगे? राम की नगरी में इस तरीके का जघन्य कृत्य किया गया है। एक मासूम बच्ची जिसने दुनियादारी देखी नहीं, समझी नहीं, उससे पहले ही उसने वो सब देखा जो शायद कोई देख ना पाए। महंत राजू दास जी, आपका पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगा मैं। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से धर्म नगरी अयोध्या में, अयोध्या के सांसद जी के परिसर में और समाजवादी पार्टी के उस भदरसा नगर के अध्यक्ष के द्वारा महापाप, घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। अगर उस व्यक्ति को बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार दे तब भी कम है। एक नाबालिग बच्ची, और वो भी बच्ची आपके शरण में रह रही थी, आपके यहाँ काम कर रही थी। ये भी नहीं कि कोई कहीं से आपने झपट लिया, पटक लिया, ले आए काम के वेश में। आपके यहाँ एक आपके पिता भाव से आपके यहाँ लगातार वो बच्ची, छोटी सी नाबालिग बच्ची कार्य और काम कर रही थी। उसके बावजूद भी आपके लोगों ने, आपने मिलकर सामूहिक रूप से बलात्कार किया। और आप समझिए कि नाबालिग बच्ची के पेट में 2.5 साल, 2.5 महीने के बच्चे हो जाना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बच्ची का उम्र पढ़ने लायक, खेलने कूदने लायक, उस बच्ची के साथ आपने ऐसा अपराध किया। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, पीडीए की नारा देने वाले लोग कहाँ हैं? माननीय राहुल गांधी जी अभी तक ट्वीट नहीं किए, अभी एक बात नहीं बोले, अभी तक अयोध्या आने का कार्यक्रम नहीं बनाया। प्रियंका गांधी, जो लड़की, हम लड़की हैं, लड़ सकते हैं, यह नारा देने वाली, जो दबे शोषित वंचित को बात करने वाली, क्या प्रियंका गांधी एक शब्द क्यों नहीं बोली? अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। क्या वो अयोध्या आने वाली हैं? कब वो आ रही हैं न्याय दिलाने के लिए? तीसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी से मेरा एक सवाल है कि आपके महानगर का वो उस नगर का अध्यक्ष था, इसके नाते 1 करोड़ रुपया आपके पार्टी फंड के तरफ से उस बच्ची का सहयोग किया जाए। इसके अलावा अयोध्या के सांसद महोदय से 1 करोड़ रुपए का डिमांड है। उस बच्ची को 2 करोड़ रुपए दिया जाए। प्लस मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करता हूं कि महाराज जी, लगातार ऐसे लव जिहाद के चक्कर में हमारी तमाम बहन बेटी बहू फंस रही है। लव जिहाद पे आपने सख्त कानून तो बनाए हैं, लेकिन वो कानून जिस प्रकार से प्रशासनिक रूप से प्रशासन के लोग उस कानून का अमल करें। क्योंकि आप समझिए कि इस बच्चे के साथ 6 महीने से घटना घट रहा था और 15 दिन से वो परिवार लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जाकर ठीक है। महंत राजू दास जी, आपके पास मैं लौटूंगा। आपसे कनेक्शन अभी हमारा टूट गया है। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमलेंद्र, आपके पास मैं आ रहा हूं। महंत राजू दास जी ने कई सारे सवाल उठाए हैं और सवाल उठने भी लाजमी हैं। ये बड़ी जघन्य घटना है। इस तरीके का कुकृत्य अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक प्रतिनिधि है, तो वाकई में ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी इसमें की जाती है। और खुद जब सदन से मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई की बात कहें तो इसमें हीला हवाली हो भी नहीं सकती है और होनी भी नहीं चाहिए। अमलेंद्र, अभी क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट मिल रहा है? चूंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है, एक बड़ा मामला है, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। अमलेंद्र, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ये कौरान, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सीएम के संज्ञान में आता है और सीएम विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं, उसके बावजूद भी सपा के सीनियर लीडर पर जू तक नहीं रेंगता। वो राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली से बैठ के ट्विटरबाजी कर।
आप पहले प्रदेश के जन्मे हुए नेता हो, यूपी से बन करके ही आप दिल्ली पहुंचे हो। आपकी यूपी की जनता के बारे में आपको सोचना चाहिए। मौजूदा सांसद आपका वहां है, उसके साथ आपका आरोपी बैठ रहा है, फोटो उसकी वायरल है, उसके बावजूद भी आपको किस चीज की प्रमाण की आवश्यकता है? आपको आंख बंद करके एक्शन करना चाहिए था। अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम आपको पार्टी लेवल पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। उससे बड़ी चीज ये है कि आपका कोई सीनियर कार्यकर्ता मिलने नहीं जा रहा है, आपका सांसद मिलने नहीं जा रहा है, वो भी एक शब्द नहीं बोल रहा है। और आप जो है एक गरीब परिवार के तबके के लोगों की लड़ने की बात करते हैं। किस लेवल पे आप ऐसी सोच रखते हैं? सिर्फ आप बड़े बड़े बातें करते हैं एसी में बैठ करके। आप जो है किसी के अपने सीनियर कार्यकर्ता को वहां नहीं भेज सकते थे। आप जो है ऐसे चीजों को लेकर के दरकिनार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजों को करके आप जो है एक सिर्फ वोट बैंक के जब चुनाव की कंडीशन आती है सामने, तब आप इस तरीके की बात कर करके आप चुनाव जीतने की बात करते हैं? देखिए, जनता आपको अगर सीटें दी हैं, आपको सीटें बढ़ाई हैं, तो जनता आपको नीचे भी कर सकती है। और रही बात, अगर नेता इस तरह का कुकृत्य करता है, इस तरह की हरकत करता है, तो सरकार तो एक्शन ले ही रही है, प्रशासन तो एक्शन ले ही रहा है, लेकिन जिस पार्टी का अगर वो कार्यकर्ता है, उस पार्टी कार्यकर्ता को सीरियस अगर नहीं लेगी, तो उसको भी इस चीज का अंजाम भुगतना पड़ेगा अपराध। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि लोग बैठे बैठे बस खाली राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो। कहाँ है चंद्रशेखर आजाद, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे? वो भी सांसद हैं। आते आप भी एक जो है छोटे से वर्ग की बात करते हो, बोलते हो मैं दलितों का नेता हूँ, आप बोलते हो मैं मसीहा हूँ। आप भी तो नहीं वहां से निकल करके आप आए, कितने किलोमीटर दूर है अयोध्या वहां से? आप सिर्फ बैठ करके राजनीति करने वाले जो लोग हैं, ये मुद्दे को भुलाने का एक वक्त खोजते हैं कि मुद्दा बड़ा हो जाए, मुद्दा भूल जाए, तब मैं वहां पहुंचूं। आपको पहले वहां पहुंचना चाहिए था। आप उस परिवार से मिलते, 4 दिन बाद आप मिलने की बात करोगे। योगी आदित्यनाथ जी जब इतना मैटर देखे तो खुद उन्होंने संज्ञान लिया मामले को, और वो तुरंत फौरी राहत से वहां से अपडेट प्रशासन से कराया, और अपडेट कराने के बाद लापरवाह अधिकारियों को भी मौके पे वो किया, सस्पेंड किया, मौके पर अधिकारी को भी भेजा है, और परिवार को लखनऊ मिलने का समय भी दिया, परिवार ने मुलाकात भी किया। विधायक यहाँ से जो हैं वो भी लगातार संपर्क में थे, और इसी का ही नतीजा रहा है कि अभय सिंह और लगातार 2-3 लोगों के संपर्क में आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने से इन लोगों ने निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी ने मिलने के लिए परिवार को बुलाया, और उसके बाद फिर जो है महाराज जी कल खुद संभवतः जा रहे हैं परिवार से मिलने के लिए पराग, क्योंकि गोरखपुर के बाद उनका कार्यक्रम बन सकता है वहां पहुंचने का। पीड़ित परिवार से वो भी मुलाकात करेंगे। रही बात, राजू दास जी वहाँ हमारे सीनियर हैं, और ये जो है हमेशा इस तरीके की चीजों को उठाते रहे हैं। इन्होंने भी लगातार इन सब चीजों के मुद्दे को उठाया, महाराज जी तक पहुंचाया चीजों को। तो एक छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के महाराज जी गंभीर रहते हैं। जनता कोई भी तकलीफ में हो, पराग आप देखेंगे महाराज जी इसमें पीछे नहीं आते हैं, सारी चीजों को हैंडल करते हैं, और खुद डायरेक्टली बात करते हैं अधिकारियों से। वो खुद इन चीजों को मॉनिटर कर भी रहे हैं, और परिवार को मिलने के साथ साथ वो खुद मिलने की कोशिश करेंगे, खुद मिलने जाएंगे। कल किसी भी टाइम महाराज जी वहां पहुंच सकते हैं अयोध्या। ठीक है अमरेंद्र, आप बने रहिए। अनिल, आपके पास में आऊंगा। महंत राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। महंत जी आप बोलिए। मैं निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बात बीच में ही कट गई थी जी। अभी भी उस परिवार के ऊपर डराया और धमकाया जा रहा है। हॉस्पिटल में अभी भी बाहुबली नेता टाइप के लोग, जो वहां के भदरसा के चेयरमैन हैं, वो पहुंचे हुए थे दबाव बनाने के लिए। पहले तो मैं मांग करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जिला प्रशासन से कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद उस बच्चे की किया जाए, नहीं तो कभी भी उसके बयान पलटवाए जा सकते हैं। क्योंकि वहां बहुसंख्यक समाज में वहां मुस्लिम वर्ग के लोग आते हैं, और जो व्यक्ति गुनाहगार है उस व्यक्ति के ऊपर हत्या तक के मुकदमे दर्ज है। 27 से 28 मुकदमे उस व्यक्ति के ऊपर है, और एक नहीं अनेक मामला जी भदरसा में अनेक मामला ऐसे हुए हैं लव जिहाद के, जो दलित शोषित वंचित जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं उसके साथ ये बाहुबली परिवार जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो लगातार ऐसे कृत्य करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं माननीय राहुल गांधी जी से, इस सदन में ही बैठे हुए हैं अयोध्या के सांसद महोदय, एक शब्द नहीं बोले, मौन है। क्या बात है भाई? क्या वो मुस्लिम समाज से वो व्यक्ति है? क्या वो
एससी ओबीसी समाज की वो बच्ची है, इसके नाते वो आवाज को नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते। हम्म। मैं पूछना चाहता हूं डिम्पल यादव जी से, एक भी बार उनके कमेंट इस विषय पे नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूं जो लगातार पीडीए के नारा देने वाले लोग हैं, भीम आर्मी चीफ अभी तक एक शब्द नहीं बोले, अभी तक कोई नहीं आया, तो ऐसे कार्य कैसे चलेगा? हमको न्याय चाहिए, और जब वो बच्ची बालिग हो जाए तो उसको सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए, और 2 करोड़ की मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर जिस व्यक्ति ने दरिंदगी की है उसके खिलाफ फांसी की सजा की हम मांग करते हैं। हम्म। ठीक है महन जी। अनिल, जैसा कि महन जी भी बता रहे हैं कि दबाव बनाया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है, बयानों को बदलवाया जा सकता है, बातचीत आपकी हो रही है क्या पीड़ित से, उसके परिवार वालों से? किस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं परिवार के साथ में, अनिल? देखिए, जिस तरह से जो ये मोइन खान थे, ये दबंग प्रवृत्ति के आते हैं। माना जाता है कि ये उनका आपराधिक इतिहास भी बहुत गहरा रहा है। समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और जो यहाँ के सांसदों के बहुत करीबी हैं। शायद यही वजह है जिस तरह से उन्होंने एक मासूम बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाया है, एक गरीब परिवार के तंगहाली का फायदा उठाया है। वो बच्ची के संरक्षण में थी, लगातार लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, हालांकि मीडिया भी लगातार हुए कि उस पर अन्याय न होने पाए। अभी यहाँ के जो सपा के विधायक हैं गोसाईगंज के, वो भी पहुंचे थे हॉस्पिटल। उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उनकी आंखों का पानी शायद मर गया है, जो इस तरह से राक्षसी प्रवृत्ति पर वो लोग उतर आए हैं। उन्होंने यहाँ के जो सांसद हैं और अवधेश प्रसाद, उनको भी लताड़ा कि किस तरह से आप कौन सा मुंह लेकर जाओगे जिसने आपको भगवान का दर्जा दिया, जिन्होंने आपको इतने भारी बहुमत से जिताया, और उन्हीं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि ये कैसा कुकृत्य है। आपको बताता चलूं कि शहरों के एसडीएम अभी मौके पर गए थे, वहां पर उन्होंने जांच की, तो जांच में ये भी पाया गया कि ये मोइन खान है, इन्होंने तालाब की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसी के साथ साथ एससी के जमीनों पर भी इन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है, ऐसा कहना है एसडीएम सिहावल का, क्योंकि अभी उन्होंने थोड़े पहले निरीक्षण भी किया है। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर इस सपा का जो जिस तरह से वो डंका पीटते थे कि हम गरीबों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं, बहन के साथ में है, यहाँ पर अवधेश प्रसाद का और सपा का बिल्कुल चेहरा सामने आ गया है, जिसको लेकर खासा कुछ भी देखा जा रहा है। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। अमलेंद्र, जिस तरीके की आशंका महंत राजू दास जी जता रहे हैं, दबंग प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति, और वाकई में एक बड़ी जिम्मेदारी खुद वहां के सांसद की भी हो जाती है, जनप्रतिनिधियों की हो जाती है, जो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, और जो लगातार इस तरह से बेटियों की आवाज या दलितों की आवाज को उठाते रहते हैं। अब तक इतनी चुप्पी आखिर क्यों है अमलेंद्र? ये चुप्पी क्या कहती है? देखिए पराग, सबसे बड़ी चीज ये लापरवाही है, राजनीतिक लापरवाही से अगर कहा जाए विपक्ष की, तो ये सबसे बड़ी राजनीतिक लापरवाही है। अगर इसी तरीके की चीजों को ये लोग इग्नोर करते रहे तो वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा कि जो इनकी सीटें मिली हैं उन्हीं सीटों से ये हाथ धो बैठेंगे। लेकिन रही बात राजनीतिकरण की, तो ऐसी चीजों पे अगर राजनीतिकरण हो रहा है तो ये दुर्भाग्य है इस विपक्ष के नेताओं पर, क्योंकि आप उन्हीं के लिए वोट बैंक की बात करते हो, उन्हीं के नाम पर आप जो है सत्ता में आने की बात करते हो, आपके सांसद उन्हीं के नाम पर आते हैं, उन्हीं आरक्षण की बात पर आप जो है वहां पे सांसद बनने की जो है लोगों को गुमराह करके आप आते हैं, और उन्हीं के बारे में आप सोचने के लिए इतना लेट कर रहे हैं। आप कहाँ गई मायावती जी, कहाँ गई प्रियंका जी, कहाँ गए चंद्रशेखर जी? आप लोग जो है सीधे महिलाओं और दलितों की बात पर वोट की राजनीति करते हो। कहाँ गए आकाश आनंद? लीड कर रहे थे, आप मंचों पे खड़े होकर के बात करते हो कि बाबा साहब के अंधभक्तों जग जाओ, फलाने हैं जग जाओ, धमाके हैं जग जाओ। आप उन्हीं की चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके कार्यकर्ता आपको बता दे रहे हैं, आप टेलीविजन नहीं देख रहे हैं, आप जो है अपने विधायकों से, अपने सांसदों को टच में नहीं है, या लोग आप तक मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं। ये बात सिर्फ एक दलित बच्ची की ही नहीं है, ये सिर्फ एक जो राजनीति हो रही है, ये पूरे
वर्ग की राजनीतिकरण ये लोग कर रहे हैं। इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा पराग। और सबसे बड़ी चीज थी कि जो राजू दास जी कह रहे थे कि इन लोगों को जो है सोचने में जो इतना लेट कर रहे हैं, ये सही बात है कि जितना लेट कर रहे हैं उतना ही इन लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और रही बात महाराज जी की, महाराज जी जिस हिसाब से सोच रहे हैं, जिस हिसाब से इन लोगों के लिए दलितों के और उनके बारे में सोचते हैं, उनको किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मतलब होता है। हर पीड़ित की न्याय के लिए वो बात करते हैं। अगर न्याय की बात ठीक है अमलेंद्र, मैं राजू दास जी एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। अभी प्रशासन तो कार्रवाई करेगा ही क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है, लेकिन फिलहाल मौजूदा जो परिस्थितियां अयोध्या की इस पूरी घटना को लेकर बन रही हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि एक अपील करूंगा अयोध्या के जिला प्रशासन से, कप्तान साहब से, डीएम साहब से, आईजी साहब से तत्काल उसकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक किया जाए। जी। दूसरी तरफ जिसमें उनका वो चल रहा था जो प्रतिष्ठान, वो भी अवैध है, किसी के दूसरे के जमीन पे कब्जा करके उन्होंने बनाया है। इसकी भी जांच कराई जाए, उसको भी गिरवाया जाए। नंबर 2, मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस बच्ची को आने वाले भविष्य में सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत 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 जो है उसकी माँ और एक और बहन है, वो इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं कि कभी भी वो बाहुबली परिवार है, 28 मुकदमे उसके ऊपर है, हत्या के मुकदमे हैं। और उस गांव के जो चेयरमैन है भदरसा के वर्तमान में, वो बार बार जाकर दबाव उस समाज से बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो परिवार अपने बयान से पलट ना जाए, उसके पक्ष में ना हो जाए। इसके नाते मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से कि प्रशासन का सपोर्ट उसको मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महंत राजू दास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। अमलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, अनिल मिश्रा आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये बच्ची जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आरोपियों के ऊपर, और एक ऐसा उदाहरण पेश होना चाहिए कि इस तरीके का कृत्य आगे कम से कम ना हो, मासूम बच्चियों को निशाना ना बनाया जाए। सामाजिक